अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी आपके लिए, क्योंकि आगे रोमांचक सफर के लिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। असल में पनडुब्बी पानी की एक ऐसी जहाज होती है जो पानी के ऊपर भी चल सकती है और पानी के कई सौ मीटर अंदर भी। एक ऐसी मशीन होती है जिसका उपयोग आज के वक्त में दुनिया के सभी बड़े देश अपनी नौसेना में करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बेहतरीन मशीन को बनाया कब गया था? आखिर इतने बेहतरीन मशीन को बनाया किसने था और ये आइडिया किसका था? और पूरी दुनिया का सबसे पहला पनडुब्बी यानी कि सबसे पहला सबमरीन किसने और कब तैयार किया था? आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे पनडुब्बियों के रोचक सफर के बारे में। ये वक्त था साल 1578 का, जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक ऐसे जहाज की कल्पना की जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के भीतर तैर सकता था। उसने सिर्फ इस जहाज के बारे में कल्पना ही नहीं की बल्कि एक किताब भी लिखी, और उस किताब में इस तरह के जहाज को बनाने के तरीकों को भी मेंशन किया। उस वक्त जितने भी लोगों ने इसके बारे में सुना उन्हें बड़ी हंसी आई। जो भी इस तरह की बात को सुनता था उसे लगता था कि ये वैज्ञानिक पागल हो गया है और मजाक कर रहा है। सभी लोगों ने उसकी इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लगभग 50 साल के बाद वो दिन आया 1620 का, जब यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला एक भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम कॉर्नेलियस ड्रेबल, जिसने 50 साल पहले लिखे किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसे यकीन हो गया कि उस किताब में जिन तरीकों को लिखा हुआ है अगर उसे फॉलो किया गया तो समुद्र के भीतर यानी पानी के भीतर तैरने वाले जहाज को आसानी से बनाया जा सकता है। और उसने ऐसा किया भी। उसने तत्काल प्रभाव से उस वक्त के इंग्लैंड के राजा को इसके बारे में बताया। राजा को वैज्ञानिक की बातें बड़ी सही लगी और राजा ने उस वैज्ञानिक को प्रोजेक्ट पर काम करने का आदेश दिया और बोला जितना भी खर्चा आएगा उस खर्चे की जिम्मेदारी राजा की होगी। ड्रेबल ने तुरंत पनडुब्बी के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों के अंदर एक ऐसा छोटा सा जहाज बना दिया गया जो पानी के ऊपर तैरने के साथ साथ पानी के भीतर भी जा सकता था। उस वक्त तस्वीरों में आप जिस पनडुब्बी को देख रहे हैं ये वही पनडुब्बी है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले बनाई गई थी। ड्रेबल ने उस पनडुब्बी को बनाने के लिए बहुत मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया था और उन लकड़ियों पर एक खास तरीके के तेल का भी इस्तेमाल किया था। तेल का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि पानी में डूबे रहने की वजह से लकड़ियां जल्दी खराब न हो। और उसके बाद उस जहाज के ऊपर चमड़े की एक और परत को चढ़ाया गया ताकि जहाज के अंदर पानी की एक बूंद भी ना जा सके। उस जहाज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं था, इसलिए उसने चप्पू का इस्तेमाल किया ताकि जहाज को हैंडल किया जा सके। और यही था पूरी दुनिया का पहला पनडुब्बी। अजीबोगरीब से दिखने वाला ये पनडुब्बी उस वक्त पानी के भीतर 3 मीटर के अंदर गोते लगा सकता था और अंदर ही अंदर ये काफी दूर तक जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से सैकड़ों साल पहले 1620 में ही पनडुब्बी को बना तो लिया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल बेहद कम होता था। धीरे धीरे आया वो दौर जब दुनिया भर के देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे, सैनिक का विस्तार करने लगे और तरह तरह के हथियार बनाने लगे। और यहीं से शुरू हुई पनडुब्बियों की दुनिया में एक नई क्रांति। ये वक्त था साल 1770 का, जब अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर के सैनिक जमीन के साथ साथ पानी में भी अपना कदम बढ़ाने लगे थे। अब सैनिक समुद्र में अपना राज करने के लिए जहाजों का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन समुद्र के ऊपर जो भी जहाज होते थे उनमें जो भी सैनिक होते थे उन्हें कोई भी देख सकता था। आसान शब्दों में कहें तो ये वो वक्त था जब सैनिक पानी के जहाज से समुद्र में तो पहुंच जाते थे, लेकिन दुश्मनों से बचने के लिए उनके पास छुपने का कोई संसाधन नहीं था। ये वजह है कि सैनिकों को जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसे जहाज की जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के भीतर तैरता हो, जिसे जरूरत पड़ने पर पानी के भीतर छिपाया जा सके। ये वजह है कि साल 1770 के दौरान अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने टर्टल नाम का अमेरिका का पहला पनडुब्बी तैयार किया। उसमें सिर्फ एक ही सैनिक बैठ सकता था और उस पनडुब्बी से पानी के अंदर रहते हुए सभी कार्य किए जा सकते थे। इसलिए इसके बनने में महज 1 साल के बाद ही इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका के सैनिकों ने युद्ध के लिए भी इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि अब तक जितने भी पनडुब्बियों को बनाया गया था वे सभी पनडुब्बी समुद्र में ज्यादा भीतर तक गोता नहीं लगा पाती थी और अगले 100 सालों तक पनडुब्बी की दुनिया में कोई क्रांति नहीं आई। लगभग 100 सालों बाद एक आयरिश इंजीनियर अमेरिका के लिए पनडुब्बी तैयार किया, एक ऐसा पनडुब्बी जो न सिर्फ पानी के भीतर जा सकता था बल्कि पानी के भीतर जहां मन करे वहां जा सकता था।
पानी के भीतर तेज रफ्तार से दौड़ सकता था, यहाँ तक कि पानी के भीतर से ही अपने दुश्मनों पर हमला भी कर सकता था। पहली बार एक ऐसा पनडुब्बी तैयार किया गया था जिसमें ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सबमरीन था जिससे उस वक्त अमेरिकी सेना अपने दुश्मन के ऊपर पानी के भीतर से हमला कर सकते थे। यही था वर्तमान दुनिया का सबसे पहला पनडुब्बी। यही वजह है कि जॉन हॉलैंड को वर्तमान पनडुब्बी का फादर भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सबमरीन। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध का वक्त आ गया। अमेरिका को देखकर दुनिया भर के और भी देश समुद्र के भीतर अपना राज कायम करने के लिए पनडुब्बी पर काम करना शुरू कर दिए। देखते ही देखते दुनिया भर के और भी देश पनडुब्बी का आविष्कार करने लगे और आज के वक्त में दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जिनके पास पनडुब्बियां हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसी पनडुब्बी है जिसमें परमाणु हथियार तक मौजूद है। भारत के पास तो एक ऐसा पनडुब्बी है जिसे कोई सैटेलाइट भी नहीं देख सकता, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल भी उसका पता नहीं लगा सकता। और इस पनडुब्बी के अंदर इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ने पर अरब सागर और हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन को किसी भी वक्त तहस नहस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात अपने देश भारत की करें तो साल 1967 में भारत की पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसे 30 सालों की सेवा के बाद 31 मार्च 1996 को नौसेना से रिटायर कर दिया गया। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों की बहुत सी पनडुब्बियां नौसेना का हिस्सा बनी। मौजूदा समय में भारत के पास कुल 16 से 17 पनडुब्बियां मौजूद है, जिसमें से INS अरिहंत और INS चक्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। उससे भी बेहतरीन बात तो ये है कि INS अरिहंत का निर्माण भारत में ही किया गया है। अपना पहला ट्रायल करने के बाद साल 2018 में PM मोदी ने इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया। INS अरिहंत देश की पहली ऐसी पनडुब्बी है जो पानी, जमीन और हवा तीनों जगह पर हमला कर सकती है। INS अरिहंत और INS चक्र में दुश्मनों पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार भी लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि INS अरिहंत का वजन 6000 टन से ज्यादा है, जिसमें 15 मिसाइलें 750 किलोमीटर रेंज की और 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 मिसाइल्स लगे हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे अधिक पनडुब्बियां उत्तर कोरिया के पास है। जी हाँ, वही देश जो किम जोंग उन के तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वर्तमान समय में उत्तर कोरिया के पास 83 से ज्यादा पनडुब्बियां मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 74 पनडुब्बियां हैं, और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके पास 66 पनडुब्बी है, और फिर आता है रूस, जिसके पास 62 पनडुब्बी मौजूद है। आज के वक्त में पनडुब्बी दुनिया के किसी भी सैनिक के प्रमुख हथियारों में से एक बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भारत में मौजूद पनडुब्बी की असली ताकत को देखना चाहते हैं तो आप 2017 में रिलीज हुई फिल्म द गाजी अटैक को जरूर देखना। इसमें दिखाया गया है कि भारत ने कैसे खराब पनडुब्बी से पाकिस्तान की सबसे मजबूत पनडुब्बी को, जिसे अमेरिका ने दिया था, उसे कैसे मार गिराया। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।